हेलो लर्नर्स, आज हम कुछ और मॉडल्स देखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने विल एंड शैल का यूज़ देखा था। आज हम देखेंगे कैन, कुड, मे एंड माइट का यूज़। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट है कैन। कैन मीन्स सकना। तो ये जो वर्ड है सकना, ये किसको इंडिकेट करता है? हमारी एबिलिटी को या पॉसिबिलिटी को। एबिलिटी मीन्स योग्यता, पॉसिबिलिटी मीन्स संभव। अगर हम किसी कार्य को करने के योग्य हैं तब हम क्या बोलते हैं? मैं दौड़ सकता हूँ, आई कैन रन। मैं खाना बना सकता हूँ, आई कैन कुक। तो सकना वर्ड जो है वो हमारी एबिलिटी को इंडिकेट कर रहा है। पॉसिबिलिटी, अगर कोई चीज़ संभव है तब भी हम क्या बोलते हैं कि मैं पहाड़ चढ़ सकता हूँ, ये संभव है। आई कैन क्लाइम द हिल, मैं पहाड़ चढ़ सकता हूँ। तो ये जो संभावना है या हमारी जो योग्यता है, ये इंडिकेट करने के लिए हम कैन वर्ड यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी कैन डांस, वह डांस कर सकती है, वह नाच सकती है, वो उसकी एबिलिटी को शो कर रहा है। वी कैन डू एवरीथिंग, हम सब कुछ कर सकते हैं, ये हमारी एबिलिटी है। शी कैन बी अ गुड टीचर, वह एक अच्छी टीचर बन सकती है, इस चीज़ की संभावना है कि वो एक अच्छी टीचर बन सकती है। कैन रिया थिंक लाइक दिस, क्या रिया इस तरह से सोच सकती है? तो ये एक संभावना को इंडिकेट कर रहा है कि संभव, क्या इस तरह से संभव है कि रिया ऐसा सोच सकती है? कैन रिया थिंक लाइक दिस, क्या रिया ऐसा सोच सकती है? क्या संभव है वो ऐसा सोच सकती है? तो यहाँ पे हम संभावना देख रहे हैं। तो कैन कब यूज़ करते हैं? एबिलिटी और पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस करने के लिए। सेकेंड है कुड। कुड मीन्स सका, ये कैन का ही पास्ट फॉर्म है। कैन मीन्स सकना प्रेजेंट में, कुड मीन्स सका, जो हम पास्ट में यूज़ करते सेम चीज़ के लिए। जब हमको एबिलिटी, पॉसिबिलिटी पास्ट में शो करना हो तब हम क्या यूज़ करते हैं? कैन की जगह पे कुड यूज़ करते हैं। अगर हमको रिक्वेस्ट करना हो तो भी हम कुड यूज़ करते हैं। कैसे देखेंगे? माई ग्रैंडपा कुड रन वेरी फास्ट व्हेन ही वॉज यंग। व्हेन ही वॉज यंग, पास्ट की बात हो रही कि जब वो यंग थे, मेरे ग्रैंडपा बहुत तेज़ दौड़ सकते थे। मेरे ग्रैंडपा बहुत फास्ट दौड़ सकते थे जब वो यंग थे। तो दौड़ सकते थे, सकते थे के लिए हमने क्या यूज़ किया? कुड यूज़ किया। वी कुड विन द मैच बट वी डिड नॉट गेट चांस। तो यहाँ पे डिड यूज़ हो रहा है। डिड यूज़ हो रहा है मतलब पास्ट को इंडिकेट कर रहा है कि हम मैच जीत सकते थे पर हमें चांस नहीं मिला, नहीं मिला। हम मैच जीत सकते थे। सकते थे के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? कुड। वी कुड विन द मैच बट वी डिड नॉट गेट द चांस। कुड यू प्लीज़ है, ये समझ इसको ठीक कर लेना। कुड यू प्लीज़ लेंड मी योर इंग्लिश बुक, क्या तुम मुझे अपनी इंग्लिश बुक दे सकते हो? तो यहाँ पे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। रिक्वेस्ट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? कुड। कुड यू प्लीज़ लेंड मी योर इंग्लिश बुक, क्या तुम मुझे अपनी इंग्लिश बुक दे सकते हो? तो यहाँ पे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो कुड कब यूज़ करते हैं? पास्ट के एक्शन, पास्ट में अपनी एबिलिटी या पॉसिबिलिटी शो करने के लिए या रिक्वेस्ट करने के लिए। थर्ड है मे। मे मीन्स भी क्या होता है? सकना, पर यहाँ पे एक क्या वर्ड छुपा होता है। क्यों? क्योंकि मे से हम क्या करते हैं? परमिशन लेते हैं। ठीक है, परमिशन लेने के लिए हम मे वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे आप क्लास में एंटर करने से पहले क्या बोलते हो? मे आई कम इन टीचर। तो यहाँ पे हम परमिशन लेते हैं। परमिशन लेने के लिए हम मे यूज़ करते हैं। किसी को ब्लेसिंग्स देने के लिए भी हम मे यूज़ करते हैं। मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव अ प्रॉस्पेरस लाइफ। तो इस तरह से ब्लेसिंग्स के लिए भी हम मे यूज़ करते हैं और पॉसिबिलिटी के लिए भी मे यूज़ करते हैं, जैसे हम कैन यूज़ करते हैं। तो कहीं कहीं पे कैन और मे जो है वो एक दूसरे के प्लेस को रिप्लेस कर सकते हैं। कैन की जगह पे मे यूज़ कर सकते हैं पर हर जगह पे नहीं। जैसे हमको किसी को ब्लेसिंग्स देना हो तो कभी भी कैन यूज़ नहीं होगा। अगर एबिलिटी बताना हो तो कभी भी मे यूज़ नहीं होगा। मैं डांस कर सकता हूँ को हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि आई मे डांस, लेकिन कुछ जगहों पे मे की जगह पे कैन और कैन की जगह पे मे यूज़ कर सकते हैं। देखते हैं कैसे। मे आई कम इन, तो यहाँ पे हम आज्ञा ले रहे हैं, परमिशन मांग रहे हैं। मे आई कम इन सर, तो परमिशन के लिए हमने मे यूज़ किया। मे आई हैव योर पेन, क्या मैं आपकी पेन ले सकता हूँ? यहाँ पे भी हम परमिशन मांग रहे हैं। मे आई हैव योर पेन, क्या मैं आपकी पेन ले सकता हूँ? परमिशन। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको खुश रखे, ब्लेसिंग्स दे। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं? ब्लेसिंग यूज़ करें, तो ब्लेसिंग के लिए भी मे यूज़ करते हैं।
अब देखिए कैन और मे को कैसे एक दूसरे से रिप्लेस कर सकते हैं। ही कैन बी लेट, उसे देर हो सकती है। यहाँ पे हम मे भी लिख सकते हैं, ही मे बी लेट, उसे देर होने की संभावना है कि उसे देर हो सकती है। कैन आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो देखिए मे आई कम इन को हम कैन आई कम इन भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैनर्स की बात आती है। जैसे हिंदी में हम एक ही सेंटेंस को कई तरीके से बोल सकते हैं। हम किसी को ऐसा भी बोल सकते हैं, कृपया आप इधर आइए, या हम ऐसा भी बोल सकते हैं, ए इधर आ। तो दोनों सेंटेंस में हम बुला रहे हैं किसी को, लेकिन मैनर दिखता है, एक मैनर के साथ है और एक मैनरलेस सेंटेंस है। तो उसी तरह से इंग्लिश में भी हम कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो मैनर के लिए यूज़ कर सकते हैं। मे आई कम इन, यहाँ पे मैनर दिखता है, और कैन आई कम इन का मतलब भी वही होता है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, पर यहाँ पे मैनर की थोड़ी कमी होती है, इसलिए यहाँ पे हम मे यूज़ करते हैं, कैन भी यूज़ कर सकते हैं। कैन आई हैव योर पेन, क्या मैं आपकी पेन ले सकता हूँ? तो ऐसा भी हम पूछ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैनर की थोड़ी कमी है, तो कैन को मे से रिप्लेस कर सकते हैं, पर वो मैनर में आता है। माइट जो है प्रोबेबिलिटी को इंडिकेट करता है, मीन्स संभावना। जब किसी चीज़ के होने की संभावना हो तब हम क्या यूज़ करते हैं? माइट। इट माइट रेन टुडे, आज बारिश होने की संभावना है, आज बारिश हो सकती है, तो इस बारिश होने की संभावना है, माइट यूज़ करेंगे। इट माइट बी इंटरेस्टिंग टू प्ले विद देम, उनके साथ खेलना इंटरेस्टिंग हो सकता है, मतलब इस चीज़ की संभावना है कि उनके साथ खेलना हो सकता है इंटरेस्टिंग हो, तो माइट। जहाँ पे भी संभावना दिखे वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं? माइट। कहीं कहीं पे ऐसा होता है कन्फ्यूजन कि माइट की जगह पे कैन भी हम यूज़ कर सकते हैं कई जगहों पे, क्योंकि कैन भी कभी कभी पॉसिबिलिटी को इंडिकेट करता है, मतलब संभावना किसी चीज़ के होने की, और माइट भी वही चीज़ इंडिकेट करता है। आगे हम देखेंगे कि कैसे यूज़ कर सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। शुभम यहाँ आ सकता है, शुभम यहाँ आ सकता है मतलब शुभम के यहाँ आने की संभावना है, तो हम क्या बोलेंगे? शुभम में कम हियर, ऐसा भी बोल सकते हैं। शुभम माइट कम हियर भी हम यहाँ पे बोल सकते हैं, माइट भी यूज़ कर सकते हैं कि शुभम के यहाँ आने की संभावना है। ठीक है, एबिलिटी यूज़ नहीं हो रहा है तो कैन यूज़ नहीं करेंगे। हम उन्हें हरा सकते हैं, मतलब हमारे अंदर वो एबिलिटी है कि हम उन्हें हरा सकते हैं, वी कैन डिफीट दैम। ठीक है, हम उन्हें हरा सकते हैं। रिया बहुत अच्छा खाना बना सकती है, मतलब ये उसकी एबिलिटी है। रिया कैन कुक वेरी वेल। ठीक है, कैन यूज़ करेंगे, रिया अच्छा खाना बना सकते, रिया कैन कुक वेरी वेल। मैं वहाँ जा सकता था पर मुझे देर हो गई, सकता था पास्ट की बात हो रही तो क्या यूज़ करेंगे? कुड। आई कुड गो देयर बट आई वॉज लेट, मैं वहाँ जा सकता था पर मुझे देर हो गई। चलिए प्रैक्टिस देखते हैं। Fill the blanks with suitable models can, may, could or might. I leave the office early today. तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। I leave the office early today, तो परमिशन मांगी जा रही है, बॉस से परमिशन मांग रहे हैं कि क्या मैं आज ऑफिस से जल्दी जा सकता हूँ, तो यहाँ पे परमिशन ली जा रही है, तो क्या यूज़ करेंगे? मे I leave the office early today. He has sent the message that he be late. उसने मैसेज भेजा, पास्ट की बात हो रही है। He has sent the message, उसने मैसेज भेजा कि उसे देर हो सकती है, मतलब उसे देर होने की संभावना है, तो यहाँ पे कैन भी यूज़ कर सकते हैं, माइट भी यूज़ कर सकते हैं। He has sent the message that he can be late या he might be late, क्योंकि उसके देर होने की संभावना है, तो कैन और माइट दोनों ही करेक्ट हैं। he be so foolish as to behave like this, तो वो इस तरह से इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता है कि ऐसा बिहेव करे। इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता है, मतलब उसकी में योग्यता की बात हो रही कि वो इस तरह से कैसे, इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता है कि ऐसा बिहेव करे, तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा? कैन यूज़ होगा। कैन ही बी सो फुलिश एज टू बिहेव लाइक दिस। आई रन अ माइल व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं यंग था तब मैं एक माइल दौड़ सकता था, तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? पास्ट की बात हो रही, जब मैं यंग था तो मैं दौड़ सकता था, तो क्या यूज़ होगा? आई कुड रन अ माइल व्हेन आई वॉज यंग। वी स्टिल रीच द प्लेस इफ़ वी ओनली रन फॉर हाफ एन आवर, हम उस जगह पे
पहुंच सकते हैं सिर्फ दौड़ने से हम उस जगह पे पहुंच सकते हैं आधे घंटे में। तो यहाँ पे क्या हो, किसकी बात हो रही, एबिलिटी की बात हो रही, क्योंकि स्टिल लिखा है, स्टिल रीच द प्लेस, हम ज़रूर उस जगह पे पहुँच सकते हैं। अगर हम केवल दौड़े भी तो हम आधे घंटे में वहाँ पहुँच जाएंगे, उस जगह पे पहुँच जाएंगे, एबल हैं हम उस जगह पहुँचने के। तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा, कैन। वी कैन स्टिल रीच द प्लेस इफ़ वी ओनली रन फॉर हाफ एन आवर। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स। सो आई होप आपको कैन, कुड, मे, माइट का यूज़ समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।